आज के लेक्चर में हम चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 19A का हमें फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? फाइंड कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। क्या फाइंड करना है? कॉस अल्फा की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले हम कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस अल्फा, अब कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला याद करेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या है? b/h। इसका फॉर्मूला b/h होता है। ये हो गया हमारा कॉस का फॉर्मूला। अब क्या देखना है? ये b/h हमें अल्फा के हिसाब से लेना है। यहाँ जो एंगल बना हो उसके हिसाब से हमें b और h लेना है। अल्फा के हिसाब से b और h हमें लेना है। अल्फा कहाँ है? इस ट्रायंगल में, PQR ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल है ये? PQR। इसको यहाँ बना लेते हैं। ये P है, ये Q है और ये R। ये R एंगल है हमारा अल्फा, Q एंगल है 90। अब ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? अल्फा के हिसाब से हम बेस और परपेंडिकुलर लिखते हैं। अल्फा है, अल्फा दो लाइन से बना है, ये वाली और ये वाली। ये लाइन हो गई हाइपोटेन्यूज, ये लाइन क्या हो जाएगी? बेस। एंगल हमेशा या तो हाइपोटेन्यूज या बेस, दोनों में से बनेगा। परपेंडिकुलर से कभी भी नहीं बनता, हमेशा बेस या हाइपोटेन्यूज। अब एक लाइन हाइपोटेन्यूज हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। और ये साइड बची है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यानी अल्फा के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पर PQ की वैल्यू गिवन है, यानी P की वैल्यू है हमारे 16 और H की वैल्यू है 20। B की वैल्यू हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें अगर दो साइड गिवन हो तो तीसरी हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। दो साइड गिवन है, तीसरी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 20 है, 20 लिखेंगे। परपेंडिकुलर है 16 प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे और फिर हम एक बार माइनस करेंगे। ये हो गया। 20 प्लस 16 हो जाएगा 36, 20 माइनस 16 हो जाएगा 4। ये यहाँ स्क्वायर में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट। ये हो गया। अब हमें इसे क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। इस तरीके से करें कि 2 2 का फैक्टर बन जाए। 36 है 6 इंटू 6 और 4 है हमारा 2 इंटू 2। ये हो गया। यहाँ क्या है? 2, तो 2 2 का पेयर बना लिए और इसमें से बाहर आ गया 6 और 12, 2। तो हमारा बेस कितना हो गया? 12। बेस कितना आ गया? यहाँ से 12 आ गया। ये हो गया हमारा 12। अब हमें बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो यहाँ पर रखेंगे और आंसर निकालते हैं। बेस क्या है? 12 है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 20। ये हो गया हमारा आंसर। इसे अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 2 10 टाइम्स, 2 6, 2 5, 2 3, यानी 3/5 हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया हमारा? कॉस अल्फा का आंसर आ गया 3/5। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/5। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको। अब साइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। इसका फॉर्मूला क्या होगा? p/h होगा। अब हमें देखना है ये p और h हमें किस साइड को लेना है? ये b बताएगा हमें, सॉरी बीटा। बीटा किस
ट्रायंगल में है PRS में, यहाँ पर है ना बेटा PRS में। अब इसको हम अलग बना लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है ना इस तरह अलग डायग्राम बनाने में। इसको अलग बना लेंगे। ये 90 कहाँ पर है? R में है। ये PRS, S क्या है हमारा? बीटा है। और PR की वैल्यू पता है 20, RS की वैल्यू पता है 21। ये हो गया। अब 90 के सामने तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ये बीटा है, बीटा 2 लाइन से बना, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये बेस, और बची हुई साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हो गया। यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू, P की वैल्यू हमें पता है 20, H की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? H की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 20 का स्क्वायर, और ये है 21 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? 841 आएगा H का स्क्वायर। ये स्क्वायर में उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 841 आ गया। अब 841 का अगर याद है तो ये होता है हमारा 29 का स्क्वायर। 841 29 का स्क्वायर होता है। अगर याद है तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 29 इंटू 29, फिर पेयर बनाएंगे और 29 हो जाएगा हमारा आंसर। हाइपोटेन्यूज 29 हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तब हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे, जैसे निकालते हैं ना इस तरीके से। अब हमें इसको ऐसे करते जाना है, किस टेबल से ये कट रहा है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, ऐसे करते चले जाएंगे। ये हमारा 29 से डिवाइड होगा, 17 से, 18 से, 19, 20, इस तरीके से करते जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 29 से, और ये आ जाएगी 29, फिर 29 बन जाए 29, यानी 841 के फैक्टर हो गए 29 इंटू 29। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये हो जाएगा 29 इंटू 29, 2 का पेयर बनाएंगे, बाहर आ जाएगा हमारा 29, यानी H की वैल्यू क्या आ गई? 29 आ गई। H की वैल्यू 29। अब यहाँ H है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 29 को, और साइन बीटा क्या आ गया हमारा? अब देखिए ये और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, दोनों नहीं कट रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। साइन बीटा की वैल्यू 20/29। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। 6th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमें फिगर गिवन है, ABC एक ट्रायंगल है, AD है हमारा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट है ये, और एल्टीट्यूड हमेशा बेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पर ये B एंगल है हमारा थीटा, और ये वाला एंगल DAC वाला एंगल है हमारा अल्फा। BD गिवन है 6 सेंटीमीटर, DC गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड AD गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्या करना है हमें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? P/H। हमने साइन देखा, इसका फॉर्मूला याद करिए, साइन का P/H होता है, P/H प्लस कॉस, कॉस क्या होता है? B/H। ये हो गया P/H साइन थीटा, और कॉस का क्या है? B/H। अब देखना है यहाँ क्या लिखा है? थीटा। थीटा पे आते हैं, थीटा के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस लिखना है। ये है हमारा थीटा, और ये ABD में ये एंगल 90, ये एंगल 90। 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ये हो गया। अब थीटा पे आएंगे, थीटा में 2 लाइन से बन रहा है, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 लाइन से थीटा एंगल बन रहा है। एक लाइन हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, दूसरी क्या होती है?
बेस, ये हो गया हमारा बेस, और बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। इस ट्रायंगल ए बी डी में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, एडी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? थीटा के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस लिखना है। थीटा 2 लाइन से बनता है, एक लाइन हो गई हाइपोटेन्यूज, दूसरी लाइन हो जाएगी हमारी बेस, और बची हुई जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमें सीधे वैल्यू रखनी है। देखिए P/H है ना, और P क्या है, 8 सेंटीमीटर। P है हमारा 8 सेंटीमीटर अपॉन H हमें नहीं पता, इसे हमें निकालना है। B क्या है, 6 सेंटीमीटर अपॉन H, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे। H की वैल्यू कैसे आएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें 2 साइड गिवन हो, तीसरी हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। इस ट्रायंगल ABD में, ये ट्रायंगल ABD में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस ये परपेंडिकुलर क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस क्या हो गया 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये होगा 36, ऐड करेंगे आ जाएगा 100। H का स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, ये एक पेयर बना, 2 का पेयर बनाना है क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 का पेयर बनाएंगे, एक नंबर बाहर आएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया 8 अपॉन 10, यहीं पर लिख देते हैं, ये 10 ये 10, ऐड करेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऐसे लिख लेते हैं, और 8 + 6 ये हो गया। यहाँ पर नीचे है 10, ऊपर 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, ये हो गया 2 7 2 5, 7/5 आ गया हमारा आंसर। ये किसका आंसर आया हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया 7/5। समझ में आया? इसी तरीके से हमें सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा निकालना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमें सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा निकालना है। यहां पर सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा, ये हो गया, ये लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का याद है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है हमारा B/H, और सेक उसका उल्टा है यानी हो जाएगा H/B प्लस टैन, टैन का क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब देखिए H, B, P और B यहाँ पर किसके हिसाब से आएंगे, यहाँ लिखा है ना अल्फा, तो अल्फा के हिसाब से आएंगे। अल्फा इस ट्रायंगल ADC के पास है, एंगल A, ये हो गया हमारा अल्फा। अब इस अल्फा से हमें क्या देखना है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में ये 90, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने AC हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब ये अल्फा किस लाइन से बना है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से। ये लाइन तो हो गई हाइपोटेन्यूज और ये लाइन बची, अब ये लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस। जो भी एंगल चाहिए उस एंगल में एक अगर हाइपोटेन्यूज है तो दूसरा बेस ही होगा, एक हाइपोटेन्यूज दूसरा बेस। अब ये बच रहा है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यहां से आ गया, किसे हमें P लेना है, किसे B और किसे H लेना है। यहां पर वैल्यू रखते हैं H हमें अभी निकालना है। B हमें पता है कितना है, ये B है ना 8 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 15 और B क्या है हमारा 8, ये हो गया।
अब एच हमको निकालना है। ये कैसा ट्रायंगल है एडीसी? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एच निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 5 4 9 6 2 8 और 2, ये हो गया 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 17 का। 17 इंटू 17 क्या होता है 289 होता है। यहाँ से h की वैल्यू 17 आ जाएगी, ये इधर स्क्वायर में उधर जाएगा अंडर रूट, और 289 क्या होता है 17 इंटू 17, 2 का पेयर बनाएंगे, इसमें से एक नंबर बाहर, यानी h की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। h की वैल्यू 17 सेंटीमीटर। ये हो गया, इसको यहाँ पर रखना है हमें। 17/8 प्लस 15/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे ऐसा कॉमन ले लेते हैं और ऊपर ऊपर का ऐड करेंगे। 17 प्लस 15 7 5 12 और ये 32 हो गया। 8 4 जा 32। आंसर क्या आ गया हमारा? सेक अल्फा प्लस tan अल्फा का आंसर कितना आ गया हमारा? 4 हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन क्या है? फाइंड, फर्स्ट पार्ट है sec x प्लस tan x और सेकेंड पार्ट है cos y माइनस sin y। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में से हमें sec x प्लस tan x की वैल्यू निकालनी है और सेकेंड पार्ट में cos y माइनस sin y की वैल्यू निकालनी है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ये लिख लिए। अब क्या करना है? इसका फॉर्मूला याद करना है। sec x का क्या होता है? h बाय b। क्या होता है? h बाय b। h बाय b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसका कौन सा फॉर्मूला होता है? tan x का हो जाएगा p बाय b। ये हो गया। अब हम क्या करना है? इसके बाद x लिखा है यहाँ पर, तो x में आना है। x कहाँ है? इस ट्रायंगल में। p q s ट्रायंगल में है हमारा x। इसको अलग बना ले। ये हो गया। 90 कहाँ है? s में। ये हो गया। ये p, ये q, ये बन गया। p एंगल में है x, ये है x, और PS की वैल्यू है 16, SQ की वैल्यू है 12। अब देखिए ये ट्रायंगल PSQ राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पर ये x दो लाइन से बना, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली लाइन हो गई हाइपोटेन्यूज, ये लाइन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा बेस, और बची हुई ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। h बाय b, h हमें अभी निकालना है। b कितना है? 16 प्लस p कितना है हमारा? 12 है, और बेस है हमारा 16। यहाँ पर सिर्फ हमें h की वैल्यू चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 90 के सामने h है, हाइपोटेन्यूज है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू। ये है 12, ये है 16। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। ये हो गया। ऐड करेंगे 6 4 10, 5 4 9 10,
और ये हो गया हमारा 400। स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा हमारा अंडर रूट, और 400 को क्या लिखेंगे 20 इंटू 20, 400 को 20 इंटू 20, 2 का पेयर बना, बाहर क्या गया हमारा 20, h की वैल्यू यहां से आ गई 20 सेंटीमीटर, ये आ गया। यहां पर हम रखते हैं वैल्यू 20, ये हो गया। डिनोमिनेटर 16 है, ये 16, तो ऊपर ऊपर का ऐड कर देंगे हम, 20 प्लस 12, ये हो जाएगा 32/16, और 2 8 टाइम्स, और सॉरी 16 है ना, ये 16 2 टाइम्स, 16 2 जो 32। आंसर क्या आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का, इसका आंसर आ गया 2। अब हमें देखना है cos y, सेकेंड पार्ट है हमारा cos y माइनस sin y, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट cos y माइनस sin y, cos है तो cos का फॉर्मूला b/h माइनस sin का फॉर्मूला p/h, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन के पास कौन सा एंगल है, y एंगल, y कहाँ पर है PQR में, R एंगल के पास है y। इसको ये जो है हमारा ट्रायंगल PQR, ये है हमारा R और इसका एंगल कितना है y, ये है 90 डिग्री, क्यों यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, और ये है y, तो y दो लाइन से मिलकर बना, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगी बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, QR की वैल्यू है 21, यानी बेस हो गया 21, और PQ की वैल्यू अभी इस वाले जो फर्स्ट पार्ट कराया है, PQ की वैल्यू क्या आई है 20 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला था ना, PQ की वैल्यू क्या आई 20 सेंटीमीटर, ये आया है। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देंगे, बेस कितना है 21, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 20, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इस PQR, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यहाँ पर 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 21 का स्क्वायर होगा 441, ये हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 841, ये स्क्वायर में उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 29 का, 29 इंटू 29 क्या होता है हमारा 841 होता है। यहाँ पर 29 इंटू 29, ये हो गया। 2 का पेयर बनाएंगे, एक नंबर बाहर गया और h की वैल्यू आ गई 29, h की वैल्यू आ गई 29, यहाँ पर रखेंगे, ये है 29, ये है 29। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम हम लेंगे तो 29 ही आएगा क्योंकि सेम है नीचे। 21 माइनस 20 क्या आ जाएगा 1, और नीचे है 29, 1/29 हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, 1/29 आ गया, ये नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन में है फाइंड tan थीटा प्लस कॉट अल्फा, साइन थीटा और कॉस अल्फा, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। ये है हमारा फिगर, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी डी एक ट्रायंगल है। यहां देखिए फर्स्ट जो है पार्ट क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस कॉट अल्फा।
tan है तो हमें क्या करना है, tan की वैल्यू tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय बी। और cot क्या होता है, tan का उल्टा यानी b बाय p। ये होगा p बाय b और इसका उल्टा होता है तो ये b बाय p हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर अल्फा है, तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होगा। दोनों के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा क्योंकि ये थीटा, ये जो एंगल है ये दोनों में अलग अलग है, इसमें थीटा है और इसमें अल्फा है। पहले हम थीटा वाला देखेंगे। थीटा कहाँ है, ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में है हमारा थीटा। ये हो गया, ये है 90 और BC की वैल्यू है 15, AB की वैल्यू है 20। ये है हमारा थीटा। थीटा के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा बेस। हम क्या देखते हैं कि एंगल ये है थीटा। थीटा किन दो साइड से बना है, एक हाइपोटेन्यूज और जो बची हुई साइड होती है वो बेस, यानी ये थीटा हमेशा एक साइड हमेशा उसके बेस होगा। एक हो गया हाइपोटेन्यूज तो दूसरा बेस हो जाएगा और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ से फर्स्ट वाले में यहाँ थीटा है तो थीटा इसी में लगाएंगे, इसी के हिसाब से। P कहाँ है 15 और B क्या है 20। ये हो गया। इसमें ये चीज यहाँ पर नहीं रखना क्योंकि यहाँ क्या है अल्फा है, तो अल्फा वाला देखेंगे। अल्फा कहाँ है, इस ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में है, ये है हमारा अल्फा। और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी है 15, सी डी है 6, तो पूरा बी डी 15 प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा हमारा 21। ए बी हमें पता है 20 है। अब क्या करना है, ये है 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। फिर देखना है यहाँ पर ये है हमारा अल्फा, दो लाइन से बना है, एक लाइन ये एक लाइन ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बची हुई साइड बेस हो जाएगी और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये अल्फा वाला यहाँ पर रखेंगे, बेस क्या है 21 है, परपेंडिकुलर क्या है 20। ये हो गया, ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा 20 और 15 प्लस 21 ये हो गया। ऐड करेंगे 5 प्लस 1 6, 36 अपॉन 20 ये हो गया। अब क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 10 2 18 2 5 2 9। क्या आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा 9/5। क्या आ गया 9/5, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट कह रहा है साइन थीटा निकालना है। क्या कह रहा है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा देख लेंगे। साइन थीटा, साइन है तो साइन का फॉर्मूला P/H ये होता है। यहाँ क्या लिखा है थीटा, तो थीटा के हिसाब से देखेंगे, थीटा यहाँ पर है, थीटा के हिसाब से P क्या है 15 और H हमें नहीं दी है, तो H हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये 225, ये 400, क्या आ गया 625 आ गया। ये हो गया हमारा स्क्वायर, इधर गया अंडर रूट हो गया और 625 होता है 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। ये हो गया, 2 2 का पेयर बनाए और बाहर गया हमारा 25, तो H की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 25, यहाँ पर रखेंगे 25 को। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 5 3 5 5 ये हो गया हमारा 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा आ गया 3/5। और लास्ट है हमारा कॉस अल्फा। क्या है, कॉस अल्फा। अल्फा वाला ट्रायंगल देखेंगे, इसमें है
यहाँ पर कॉस अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे, ये हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा यानी अल्फा वाला ट्रायंगल, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला b बाय एच होता है। किसके हिसाब से b और h आएंगे? अल्फा के हिसाब से। अल्फा यहाँ पर है, ये कितना है? 20 है। अल्फा में ये दो साइड से बनता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या है? 21 और हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 और ये 441, 841। और 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 29 का। 29 इंटू 29 841 होता है। ये स्क्वायर में इधर गया अंडर रूट, और 841 होता है हमारा 29 इंटू 29। 2 है, 2 का पेयर बनाएंगे, एक नंबर बाहर, यानी h की वैल्यू आ गई 29। h की वैल्यू आ गई 29, यहाँ पर हमें रखना है। और cos, अब देखिए हमारा और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर cos अल्फा का। cos अल्फा का क्या आ गई वैल्यू? 21/29। ये हो गया। यहां से हमारा ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।